आज के इस वीडियो में हम लोग सांभर झील के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी से इस झील के बारे में जान लेते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह खारे पानी की एक झील है। देखिए, इसमें कह रहा है कि जो सांभर झील है वह एक खारे पानी की झील है और यह जो झील है राजस्थान राज्य में पड़ती है। तो आइए हम लोग एक मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, भारत का मानचित्र है और भारत के इस मानचित्र में ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्र आपका राजस्थान है और राजस्थान प्रदेश में ही यहाँ पर जो है आपका पड़ेगा सांभर झील। ये सांभर झील है आपका, ये जयपुर के पास में पड़ता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप उत्तर देंगे चिल्का झील। लेकिन अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तब आप कहेंगे सांभर झील। अंतर्देशीय का मतलब होता है कि देश के आंतरिक भागों में, या उसको हम कह सकते हैं अंतःस्थलीय भागों में। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि देश के आंतरिक भागों में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो सांभर झील ही है। चिल्का जो झील है यह एक लैगून झील है और लैगून झील जो है समुद्र के किनारे मिलती है। हालांकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, लेकिन जब देश के आंतरिक भागों की बात आएगी तब आप उसका आंसर देंगे सांभर झील। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। देखिए, यह जो झील है वो मशहूर है अपने नमक उत्पादन के लिए। इस झील से भारत के संपूर्ण नमक उत्पादन का लगभग 8 से 9% तक के उत्पादित किया जाता है। यह झील चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से घिरी है। इस झील को 6 नदियों से पानी मिलता है। देखिए, जो ये झील है वो बरसात के दिनों में पूरी तरह से भर जाती है और ये बहुत एक बड़ी झील है, काफ़ी दूर तक के पानी फैल जाता है। लेकिन गर्मी आते आते इसका ज़्यादातर हिस्सा सूख जाता है। सांभर झील वायु द्वारा निर्मित एक झील है। देखिए, कह रहा है कि जो सांभर झील है ये वायु द्वारा निर्मित एक झील है। तो वायु द्वारा निर्मित झील किसे कहते हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है वायु निर्मित झील। हवा द्वारा सतह की मिट्टी को उड़ाकर ले जाने से ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें पलाया झील भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान में हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान है और रेगिस्तान में रेत के कण होते हैं। तो जब हवा चलती है तो रेत के कण जो होते हैं वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जिस जगह से उड़ते हैं वह क्षेत्र नीचा हो जाता है और बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है और वह एक झील का रूप धारण कर लेती है। तो राजस्थान में जो ज़्यादातर झीलें हैं वो वायु द्वारा निर्मित झीलें ही हैं। इन झीलों को पलाया झील भी कहते हैं। वायु द्वारा जो निर्मित झीलें हैं इनका दूसरा नाम है पलाया झील। तो सांभर झील एक पलाया झील भी है, या इसको हम कह सकते हैं कि वायु द्वारा निर्मित झील है।